से कहूंगा कि मेरे भाई सोचिए, आज जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। तहरीक इंसाफ में पड़ गई फिर दरार। कुरैशी और तरीन के दरमियान एक बार फिर शुरू हो गई लफ्जी वार। शाह महमूद को जहांगीर तरीन के हुकूमती इजलासों में शिरकत पर एतराज। कहा इससे मुखालफीन को बातें बनाने का मौका मिलता है। तरीन की इजलासों में शिरकत को अदालती तज़हीक और रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वजीर आजम के अलावा किसी को जवाब दे नहीं। शाह महमूद कुरैशी के बयान पर जहांगीर तरीन का रद्द अमल। ट्वीट किया, दूसरों की हैरत अंगेज वजूहात की परवाह नहीं, एक ही शख्स को अपना लीडर मानता हूँ, वो लीडर है इमरान खान। आखिरी सांस तक कप्तान के साथ खड़ा रहने का अज़्म दोहरा दिया। तरीन की हिमायत में खिलाड़ी भी बोल पड़े। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने हुकूमती इजलासों में जहांगीर तरीन की शिरकत वजीर आजम की ख्वाहिश करार दे दी। कहते हैं दूसरों को वजीर आजम की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। तरीन इंतखाबात से बाहर हुए हैं, पीटीआई वर्कर्स के दिलों से नहीं। फैसल वाउडा की भी हिमायत। कहा काबीना अरकान की इजाजत से तरीन इजलासों में आते हैं। कप्तान के दो खिलाड़ियों का झगड़ा अब का नहीं है पुराना। इंटर पार्टी इंतखाबात से शुरू होने वाली खलिश फिर नजर आने लगी। शाह महमूद कुरैशी वजीर आला पंजाब बनना चाहते थे, मगर आम इंतखाबात में सूबाई नशिस्त पर शिकस्त मिली। जीतने वाले उम्मीदवार को जहांगीर तरीन ने पीटीआई में शामिल करवाया। एक तरफ से जो हमारा डेप्यूटी वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन साहब है, दूसरी तरफ डेप्यूटी वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी साहब है, आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। दो डेप्यूटी वजीर आजम आपस में लड़ रहे हैं और अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिलाड़ियों की लड़ाई पर तीर दाग दिया। लाड़काना में तकरीब से खिताब में कहा, खान साहब को मेरे सियासत में आने से खतरा नहीं होना चाहिए, वो तो खुद नौजवानों को सियासत में आने की दावत देते हैं। ख्वाबों के सौदागर ने फिर ख्वाब देख लिया। मंजूर वसान की एक और पेशगोई। कहते हैं जून के बाद हालात ऐसे होंगे कि इमरान खान खुद ही इस्तीफा देंगे। कहा इमरान खान को पार्टी की तरफ से उलझन का शिकार करवाया जा रहा है। ऐसे हालात में इमरान की अहमियत खुद खत्म हो जाएगी, वजीर आजम कोई और बन जाएगा। साबित हो गया, शरीफ खानदान ऑपोजिशन की सियासत नहीं करेगा। एनआरओ हो गया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन का आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में दावा। कहा नवाज शरीफ के लिए बाहर जाना मुमकिन नहीं, मगर शहबाज शरीफ जल्द बाहर जाएंगे। एनआरओ की जरूरत इमरान खान को पड़ेगी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने पेशगोई कर दी। का एनआरओ सिर्फ डिक्टेटर और उसके चमचे ही दे सकते हैं, जबकि इमरान खान एनआरओ देने की हैसियत नहीं रखते। फौजी अदालतों के मामले पर भी पूछ लिया। तौसी की क्या जरूरत है, हुकूमत से फौरी कौमी असम्बली इजलास बुलाने का मुतालबा। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमत में इजाफे और नेशनल एक्शन प्लान पर भी ब्रीफिंग ली। फौजी अदालतें मुल्क की जरूरत हैं। सियासी जमातें मुत्तफिक न हुई तो फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी नहीं होगी। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की गुफ्तगू। कहा अच्छा होगा कि इसमें दोबारा तौसी हो, लेकिन यह तब ही मुमकिन है जब नेशनल एक्शन प्लान जैसा कौमी इत्तिफाक़ राय कायम हो। आटा महंगा, घी महंगा, चीनी महंगी, यहाँ तक कि सब्जियाँ महंगी हो गई। आटा जो ना बड़ा महंगा हो रहा, इससे तो अच्छा जो ना नवाज शरीफ की जो ना हुकूमत सही थी। गरीब आदमी का जीना बिल्कुल महाल कर दिया इस हुकूमत की, गवर्नमेंट की वजह से। आवाम महंगाई की चक्की में फीस रही है। कभी टमाटर महंगा हो जाता है 150 रुपए किलो, कभी ये पेट्रोल महंगा कर देते हैं। तब्दीली सरकार ने दहकती महंगाई पर तेल छिड़क दिया। पेट्रोलियम की तपती कीमतों से झुलसे अवाम चीख उठे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कीमतें IMF के कहने पर नहीं बढ़ाई, वजीर खजाना की वजाहत। असद उमर कहते हैं आलमी मार्केट में कीमतों के इजाफे के बायस पेट्रोल महंगा करना पड़ा।
महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सालाना बुनियादों पर शरह 10% की सतह छूने के करीब। इदारा शुमारियात ने 9 माह के दौरान महंगाई की रिपोर्ट जारी कर दी। गुज़िश्ता साल मार्च की निस्बत रवां साल मार्च के दौरान महंगाई 9.41% तक पहुंच गई। टमाटर की कीमतों में 3 गुना से ज्यादा इजाफा हुआ। हरी मिर्च 151% और दाल मूंग 27% महंगी हुई। चीनी 18%, गोश्त भी 14% महंगा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद ओगरा ने एलपीजी भी महंगी कर दी। घरेलू और कमर्शियल कीमतों में इजाफा। एलपीजी की कीमत 3.5 रुपए इजाफे से 133 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 41 रुपए बढ़कर 1564 रुपए का हो गया। कमर्शियल पर 101 रुपए इजाफा, अब 6061 रुपए में दस्तयाब होगा। नोटिफिकेशन जारी। डॉलर ने फिर रुपए को पंजा दे मारा। 40 पैसे इजाफे के साथ डॉलर 142 रुपए 90 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में भी रुपए की कदर में 12 पैसे कमी हो गई। मफरूर मुल्जिम के कोई हुकूक नहीं होते। परवेज मुशर्रफ 2 मई को पेश न हुए तो उन्हें कोई हक हासिल होगा न उन्हें सुना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में खुसूसी अदालत को हिदायत जारी कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ को वापस लाने के लिए कोई इक़दामात नहीं किए, खुद मुश्किलात खड़ी करके पेचीदगियां पैदा की। अदालत में जिसने झूठ बोला वो सीधा अंदर जाएगा, चीफ जस्टिस ने वाज़ेह कर दिया। कत्ल केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अब जिसने झूठ बोला उसको सजा होगी। एसपी इन्वेस्टिगेशन खुद पकड़कर गवाहों को पेश करेगा। अब मॉडल कोर्ट्स काम कर रही हैं, रोजाना ट्रायल होगा। दफातर की अलमारियों में पड़ी फौजदारी मुकदमात की फाइलें खत्म हो जाएंगी। रावलपिंडी में मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने काम का आगाज कर दिया। 300 से जायद केसेस सौंप दिए गए। मॉडल कोर्ट इंटरनेट समेत जदीद सहूलियात से आरास्ता। दूर दराज इलाकों में मौजूद गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के वालिद सरदार फतह मोहम्मद बुज़दार का इंतकाल हो गया। हुकूमती और अपोजिशन शख्सियात का इजहार ताज़ियत। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ का भी उस्मान बुज़दार को फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की, वालिद की वफात पर ताज़ियत की। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज, इंतजामिया फेल हो गई। नकल रोकने के दावे धरे रह गए। हैदराबाद में तलबा गाइड से गाइडेंस लेते रहे। लाड़काना में खुलेआम नकल मोबाइल की मदद से पर्चा छापते रहे। घोटकी में अंग्रेजी का पर्चा आउट हो गया। 100 से 150 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। 90% पाकिस्तानी आज़मीन हज की इमिग्रेशन पाकिस्तान में ही होगी। 15 रुकनी सऊदी वफ्द इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया। सऊदी वफ्द इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और पेशावर एयरपोर्ट्स का जायजा लेगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमन अमल ज़ल्मे खलीलजाद की रवा हफ्ते पाकिस्तान आमद मुतवक्के। ज़ल्मे खलीलजाद सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अफगान अमन अमल और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान को अपने दिफा के लिए हर सलाहियत का मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने का हक है, पाक फौज ने वाज़ेह कर दिया। ISPR से जारी बयान में कहा गया, पाक फिजाइया के JF-17 तैयारों ने अपने दिफा में भारतीय तैयारे मार गिराए। 27 फरवरी का वाक़या तारीख का हिस्सा बन चुका। जन्नत नजीर वादी मकबूजा कश्मीर लहूलुहान। भारतीय फौज तमाम हदें पार कर गई। जिला पुलवामा में नाम नहाद ऑपरेशन, मजीद 4 कश्मीरी शहीद। गुज़िश्ता माह 26 कश्मीरियों को शहीद किया गया। 148 ज़ेर हिरासत, 51 घरों को धमाके से उड़ा दिया गया। सर्च ऑपरेशन और मुजाहिरों में भारतीय फौज के तशद्दुद से 251 कश्मीरी जख्मी। बुलेटिन का आगाज करेंगे तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू होने वाले महाज से, जो एक बार फिर खुल चुका है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान इख्तलाफात एक बार फिर खुलकर सामने आ गए। शाह महमूद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जहांगीर तरीन के खिलाफ दिल खोल कर बोले। कहा कि जहांगीर तरीन के सरकारी इजलासों में बैठने पर मुखालिफिन को बोलने का मौका मिलता है, जिसके बायस से कारकुन जहनी तौर पर उसे कबूल नहीं कर पा रहे। नून लीग सवाल करती है कि ये तौहीन अदालत नहीं तो और क्या है। जब
आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है। नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओते के अहल नहीं है। 62(1)(f हम पे नाजबू हो जाए तो उसका यार्डस्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा। तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन को मौका दे रही हैं इसको एक्सप्लॉइट करने का। दरखास्त कर सकता हूँ, फैसले तो आपने करने हैं। इल्तजा है, आपने पार्टी के लिए बेपनाह काम किया है, आप मदद कीजिए, आप हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमें तजावीज़ दीजिए बैकग्राउंड में रहकर। जब आप आकर मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं उस पर एतराज उठते हैं और बात छुपती नहीं है। वही वज़रा जो साथ बैठे होते हैं वो बाहर आके बात करते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस की नफी होती है। ये मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, किसी की जात की बात नहीं है। आप असूलों पर सियासत करते हैं। जो इमरान खान ने की है उसको पजीराई मिलती है। चंद असूलों की बुनियाद पर तरीके इंसाफ की बुनियाद रखी। वॉलंटरली हेल्प कीजिए बट डू नॉट एक्सरसाइज जिस पे कि उंगलियां उठें पार्टी पर और फैसलों पर। खिदमत करते रहे, खिदमत से कौन रोक रहा है? तरीकाकार तब्दील करें। शाह महमूद कुरैशी के बयान का जवाब जहांगीर तरीन ने ट्विटर के जरिए दिया। जहांगीर खान तरीन ने अपने ट्वीट में कहा कि उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही शख्स है जिसको वो जवाबदेह हैं, उस शख्स का नाम इमरान खान है। उन्होंने मजीद कहा कि वो इमरान खान के बुरे और अच्छे वक्त में उनके साथ खड़े रहे और आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ ही रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कोई अपने जाती मकसद की वजह से कुछ भी बोले तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। आपने आज देखा है मुतहद्दिद वफाकी वज़ीर, वज़रा, सियासी, अपना सूबाई वज़ीर, मुशीर, वर्कर, तमाम लोगों ने ये कहा है कि जहांगीर तरीन ने कुछ ना कुछ पार्टी के लिए किया है। बट शाह साहब को अल्लाह करे कि थोड़ा सब्र आए, मैं ये दुआ कर सकता हूँ इनके लिए। खान साहब जो है ना बहुत ही एक दूरंदेश आदमी है, विजनरी आदमी है। अब उनको एक टीम की जरूरत है जो सपोर्ट करे उनको, इस विजन को। शाह महमूद और जहांगीर तरीन के झगड़े में दीगर रहनुमा भी कूद पड़े। वजीर दिफा परवेज खटक, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी, विफाकी वजीर बराए आबी वसाइल फैसल वाउडा, ओन चौधरी और वजीर खजाना KP के भी जहांगीर तरीन के हक में बोलने लगे। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक का कहना था कि जहांगीर तरीन ने पार्टी के लिए बहुत काम किया, वो कारकुनों के दिलों में रहते हैं। कुरैशी और तरीन के दरमियान लफ्जी वार। वजीर खारजा की ईंट का जवाब साथियों ने ट्वीट से दिया। फवाद चौधरी जहांगीर तरीन के हक में बोले, कहा अगर PTI हुकूमत में है तो उसमें बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का है। काबीना इजलास में उनकी शिरकत वजीर आजम की ख्वाहिश पर होती है। वो इंतखाबात से बाहर हुए हैं, PTI वर्कर्स के दिलों से नहीं। फैसल वावडा ने भी जहांगीर तरीन का पलड़ा भारी किया। कहा कि वजीर आजम को लीडर मानते हैं और उनकी हिदायत पर अमल करते हैं। जहांगीर तरीन सीनियर रहनुमा है और हम उनकी महारत से सीखते हैं। KPK के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा और ओन चौधरी समेत दीगर भी जहांगीर तरीन की हिमायत में सामने आ गए। जहांगीर तरीन और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान झगड़ा आखिर है किस बात पर? दोनों के इख्तिलाफात की वजह जानते हैं इस रिपोर्ट में। कप्तान के दो टाइगर्स, एक किंग दूसरा किंग मेकर, दोनों में है बला के इख्तिलाफ। वजह है तरीन का पार्टी में अहम किरदार। 2018 के इंतखाबात में खिलाड़ियों को PTI के झंडे तले जमा किया। पार्टी फंडिंग का मामला हो या वसाइल का इस्तेमाल, तरीन सर्विसेज हमेशा ही कप्तान के लिए फाल रही। जहांगीर तरीन पर कानूनी गिरफ्त और शाह महमूद कुरैशी की सूबाई नशिस्त पर शिकस्त ने इख्तिलाफात को जन्म देना शुरू किया। शाह महमूद की ख्वाहिश थी कि वजीर आला पंजाब उनकी लॉबी का आदमी बने। जहांगीर तरीन और उनकी लॉबी के चौधरी सरवर की पंजाब में मुदाखलत हुई जो शाह महमूद कुरैशी को एक आंख न भाई। इख्तिलाफात खुलकर सामने आए तो वजीर आजम को दरमियान में कूदना पड़ा। शाह महमूद और जहांगीर तरीन की सियासत का महवर जनूबी पंजाब है। सियासी तज्जियाकार कहते हैं दोनों के इख्तिलाफात हुकूमत पर बुरे असरात डाल सकते हैं।
दो डिप्टी वजीर आजम आपस में लड़ रहे हैं और अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मौका देखते ही खिलाड़ियों पर तीर दाग दिए। नोडेरो हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सिंध हुकूमत का नहीं, पूरे पाकिस्तान का था। ये प्रोग्राम पूरे मुल्क में इनकलाब लेकर आया। तरफ से जो हमारा डेप्यूटी वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन साहब है, दूसरी तरफ डेप्यूटी वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी साहब है, आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। आजकल एक कोशिश है शहीद बीबी का नाम मिटाने के लिए। शहीद बीबी का नाम बेनज़ीर